आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। तो पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने समझे थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं 31 क्वेश्चन है हमारा। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के उत्पादन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है। तो राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन बनाता है? जो न्यूक्लियोलस होती है वो क्या फॉर्म करती है? राइबोसोम को फॉर्म करती है। विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो कौन सा कोशिका अंग राइबोसोम्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? वही क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोलस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसका और एक नाम होता है हिंदी में, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। तो एक हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ पर क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो स्मूथ होती है उस पर किसकी सिंथेसिस होती है? स्मूथ वाली पर क्या होती है? लिपिड की सिंथेसिस होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता है? प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। यहाँ केंद्रक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि केंद्रक हम किसे कहते हैं? यहाँ पर केंद्रक होगा, केंद्रक, केंद्रक कहते। तो जो प्लांट सेल होती है उनमें क्या नहीं होता है? प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। What is the term used for the division of cytoplasm during the cell division? तो कोशिका विभाजन के दौरान साइटोप्लाज्म के विभाजन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। कोशिका में केंद्रक, यहाँ पर नाभिक नहीं केंद्रक होना चाहिए। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो केंद्रक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए क्या करता है? पूरी बॉडी की एक्टिविटी, या हम पूरी सेल होती है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए क्या करता है? पूरी सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो रेगुलेट सेल एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल बात सही है, कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रित करना ये काम होता है हमारा क्या? केंद्रक का। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होती है, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और बहुत अच्छे से बोलें तो ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इनमें। क्या नहीं होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो हमारी क्या यूकैरियोटिक सेल होती है इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक या केंद्रक की उपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेजर डिफरेंस, मेजर पूछा गया है। राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, तो ये दोनों डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। देखें आंसर कौन सा दिया है? न्यूक्लियस दिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है आंसर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट। तो प्लांट में सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को। प्लांट की जो सेल होती है उसे क्या करती है? सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। Which of the following is an example of an organelle with a double membrane? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक डबल झिल्ली वाला उदाहरण है, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ क्या होती है, कुछ इस टाइप से डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी अपरटस, गोल्जी अपरटस के चारों तरफ भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारा आंसर क्या ठीक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस दोनों आंसर ठीक होंगे। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन लिया गया है, जिस बुक में लिया गया है, वहाँ जो आंसर माना था ठीक, वो माना था माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन हकीकत में इसके आंसर दोनों ठीक होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको दोनों बताए हैं। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल। तो सेल के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, किस अंग के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो किसके अंदर होता है, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियोलस होती है, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, केंद्रिका, इसे केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रिका का काम क्या होता है, जो केंद्रिका होती है उसका काम क्या होता है, तो केंद्रिका का काम होता है जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करना, राइबोसोम की सिंथेसिस करना कि केंद्रिका का काम होता है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कोशिका का जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। तो कहाँ होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। द सेल ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। तो कौन सा कोशिका अंग अपना खुद का डीएनए रखता है, ऐसा कौन सा कोशिका अंग है, सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो विकास और मरम्मत के लिए जिम्मेदार कोशिका विभाजन का प्रकार क्या होता है, तो हमें मरम्मत करना है और डेवलपमेंट करना है। तो किस टाइप का मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप के सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो होगी इसमें क्या, माइटोसिस की। माइटोसिस दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो जो मियोसिस होता है वो हमारी कहाँ होता है, वो हमारी जो जर्म सेल होती हैं वहाँ होता है। जैसे कि टेस्टिस होते हैं मेल में वृषण होते हैं, और फीमेल में ओवैरी होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। बाकी पूरी बॉडी में हर जगह क्या होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। लेकिन इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, नहीं होता है। व्हाट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रिलेटेड टू। तो तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित होता है, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था इसे किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो डीएनए स्ट्रक्चर से संबंधित है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से, प्रोटीन स्ट्रक्चर से, और ऑर्गेनल्स इन दी सेल तो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित होता है, और सिंगल एंड निकोलसन ने इसे दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है जो पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है, हमारा सेंट्रियोल होता है, यहाँ केंद्रक नहीं होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इन द सेल। तो कोशिका में पेरोक्सिसोम्स का काम क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स का काम क्या होता है।
तो पेरोक्सीसोम्स होते हैं वो पता है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, H2O2 को फॉर्म करते हैं, ठीक है। H2O2 क्या करती है, हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालती है, हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालती है या हार्मफुल सब्सटेंस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब हानिकारक सब्सटेंस को, हानिकारक पदार्थों को नॉन हानिकारक पदार्थों में चेंज करने का काम होता है किसका, पेरोक्सीसोम्स का। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थों का विषमुक्तिकरण, ये काम होता है हमारे पेरोक्सीसोम का। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन द सेल। तो कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है पता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए के टेम्पलेट पे, डीएनए का जो सांचा होता है, डीएनए होता है, डीएनए को कोट करके क्या बनाया जाता है, आरएनए बनाया जाता है, और अच्छा कहें तो एमआरएनए बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा डीएनए कहाँ होता है, डीएनए का टेम्पलेट या सांचा डीएनए का, डीएनए कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, ये भी न्यूक्लियस में होगा। तो ये भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर यूनिसेलुलर। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक कोशिकीय होती है। बैक्टीरिया, पौधे की कोशिकाओं, जानवरों की कोशिकाएं और कवक फंगाई। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। तो कोशिका का कौन सा अंग आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवांशिक जो सामग्री होती है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और आनुवांशिक सामग्री क्या होती है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो डीएनए आरएनए को स्टोर करने का काम किसका होता है भाई, न्यूक्लियस का होता है, नाभिक का होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस इन दी सेल। तो गोल्जी तंत्र का कोशिका में काम क्या होता है। तो गोल्जी अपैरेटस का काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स पर, राइबोसोम्स पर प्रोटीन बनती है। लेकिन प्रोटीन से हमें एंजाइम बनाना है, प्रोटीन से हमें एंटीबॉडी बनाना है, प्रोटीन से हमें हार्मोन बनाना है। ये काम कौन करता है, ये सब काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है, हमारा गोल्जी अपैरेटस करता है। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण और पैकेजिंग करना, ये काम होता है हमारा किसका, गोल्जी अपैरेटस का। विच टाइप ऑफ सेल हैज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो कौन सी कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए अंग नहीं होते हैं। तो किस टाइप की सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनल है जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या है, ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन होंगे जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल। तो ये आपके काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। Which of the following is not a characteristic of prokaryotic cell। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, नाभिक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल बात सही है। सर्कुलर डीएनए होता है, हाँ भाई डीएनए भी सर्कुलर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, झिल्ली से घिरे अंग, ये नहीं पाए जाते हैं। तो यही गलत ऑप्शन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं किसके अंदर, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा कोशिका अंग लिपिड की मेटाबॉलिज्म में शामिल होता है, लिपिड के उपापचय क्रिया में, लिपिड की उपापचय क्रिया में शामिल होता है। तो कौन सा होता है भाई, लिपिड। लिपिड का नाम आए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दिमाग में आना चाहिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पशु कोशिका या जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। तो क्या नहीं होता भाई, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन दी सेल। कोशिका में साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है। तो जैसे ये हमारी कोशिका है, ठीक है, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स फैले रहते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से प्रोटीन फैले रहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो सेल होती है उसको मतलब एक शेप प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना और शेप प्रोवाइड करना, ये काम होता है साइटोस्केलेटन। और ये क्या होते हैं, ये साइटोस्केलेटन होता है। तो प्रोवाइडिंग शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करना, ये काम होता है हमारा किसका, साइटोस्केलेटन का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द सेल, हाँ, कोशिका की सुरक्षा प्रोवाइड करती है। रेगुलेट द पासेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये काम भी करती कोशिका में और बाहर पदार्थों का पारगमन को नियंत्रित करना। प्रोड्यूस्ड एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करना, ये काम तो नहीं समझ आ रहा है मेरे, ऊर्जा का उत्पादन करना, लेकिन अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट पे देखें तो ये काम कर सकती है ऊर्जा का उत्पादन करने में। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। देखो ऑल ऑफ दीज ही दिया है। वैसे मेनली हम काम करें तो मतलब एनर्जी प्रोडक्शन करना काम नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन करना काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा अंग प्रोटीन का संशोधन और परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, वो होता है गोल्जी अपैरेटस पर, गोल्जी अपैरेटस पर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन करना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आज भी हमने सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।